नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मशाल 2024 के लिए स्कूल लेवल पर खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और उनके बैटरी टेस्ट का एंट्री हम कैसे करेंगे पोर्टल पर, उसको हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद वहाँ टाइप करना है बिहार स्पोर्ट्स मशाल डॉट इन और सर्च करना है। जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मशाल 2024 खेल प्रतियोगिता का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा और उस साइट पर आपको दिखेगा स्कूल लॉगिन। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा जहां आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा वेलकम टू स्कूल लॉगिन और यहाँ नीचे यू डैश कोड और पासवर्ड। यहाँ पर हम अपना यू डैश कोड डाल देंगे और यहाँ पर जो पासवर्ड हम बनाए हुए हैं पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम पासवर्ड जो डाले हैं वहाँ यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं सही डाले हैं या नहीं। अगर सही डाले हैं तो लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्कूल प्रोफाइल खुलकर सामने आ जाएगा। अब स्कूल प्रोफाइल में आपको क्या क्या दिखेगा इसको भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल प्रोफाइल खुलकर सामने आएगा। यहाँ सेशन एक्सपायरेट यह समय दिखाएगा और यहाँ स्कूल का नाम लिखेगा, यहाँ भी स्कूल का नाम लिखेगा और यहाँ स्कूल प्रोफाइल में आपको यू डैश कोड, स्कूल नेम, ब्लॉक नेम विद कोड, सीआरसी नेम विद कोड, सीआरसी हेडमास्टर नेम, अपडेटेड सीआरसी नेम विद कोड, सीआरसी हेडमास्टर मोबाइल नंबर, सीआरसी हेडमास्टर ईमेल आईडी, विलेज नेम, स्कूल कैटेगरी, स्कूल मैनेजमेंट, ये सारे जो डिटेल है यहाँ पर आपको शो होगा। और उसके बाद आपको यहाँ से चले जाना है प्लेयर रजिस्ट्रेशन में। प्लेयर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको प्लेयर रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। जैसे ही आप प्लेयर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, प्लेयर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ एक पॉपअप खुलकर आएगा और पूछेगा बिहार स्पोर्ट्स मशाल डॉट इन वांट्स टू यूज योर कैमरा और पूछेगा 3 ऑप्शन, अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट, अलाउ दिस टाइम, नेवर अलाउ। तो यहाँ कैमरा के लिए आपको अलाउ करने को पूछेगा। अगर लाइव फोटो आपको लेना है तो यहाँ अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट कर देंगे तो आपका कैमरा जो है अलाउ हो जाएगा। यहाँ लाइव फोटो आप ले सकते हैं और पहले से आपके पास फोटो मौजूद है तो आप इसको स्कैन करके ड्राइव में सेव किए हुए हैं तो इसको नेवर अलाउ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर लाइव फोटो खींचना है तो यहाँ अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कैमरा काम नहीं करेगा। अलाउ दिस टाइम भी कर सकते हैं या अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट कर सकते हैं। अलाउ दिस टाइम करेंगे तो अभी अलाउ होगा, फिर दोबारा कभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो फिर से आपको अलाउ करना पड़ेगा। अब इसके आने के बाद से अलाउ कर देंगे और उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा प्लेयर्स फुल नेम। यहाँ आपको दिखाई देगा प्लेयर्स फुल नेम। यहाँ प्लेयर का पूरा नाम भर देना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ मांगेगा अपलोड फोटो। तो यहाँ अगर लाइव आपको खींचना होगा तो यहाँ कैमरा के सामने खड़ा करके बच्चों का लाइव कैप्चर इमेज कर सकते हैं और नहीं तो अगर ड्राइव से किए हैं तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप पर जाके आप अपने ड्राइव से यहाँ फोटो अपलोड कर सकते हैं और फोटो का साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज उसका 200 KB में ही होना चाहिए और जेपीजी या पीएनजी ही होना चाहिए। तो यहाँ से फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर आपको जेंडर मिलेगा, या मेल फीमेल जो चुनना है आप चुन सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर, यहाँ खिलाड़ी का आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का। उसके बाद कैप्चर आधार इमेज और यहाँ पर हम बैक कैमरा भी स्विच कर सकते हैं, स्विच बैक कैमरा, और वहां से जाकर आप बैक कैमरा से इधर फ्रंट वाला कैप्चर करेंगे और यहाँ बैक वाला कैप्चर करेंगे। दोनों साइड का आधार का फोटो यहाँ कैप्चर कर लेना है।
अगर आप इसको पहले से ही स्कैन करके रखे हुए हैं तो आप नीचे जाएंगे, आपको मिल जाएगा अपलोड आधार फ्रंट एंड बैक साइड इन वन पीडीएफ। एक ही पीडीएफ में आपको फ्रंट और बैक का स्कैन कर लेना है और उसका भी साइज 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पीडीएफ जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी में होना चाहिए, किसी एक फॉर्मेट में। यहाँ पर आप एक ही पीडीएफ में आप उसको बना लेंगे और यहाँ पर 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको लोड कर देंगे। उसके बाद मदर्स फुल नेम, खिलाड़ी के माता का पूरा नाम, फादर्स फुल नेम, यहाँ खिलाड़ी के पिता का पूरा नाम कैपिटल लेटरों में भर देंगे। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लीज सेलेक्ट और मैनुअली इंटर द ईयर फर्स्ट। आपको यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ या फिर यहाँ मैनुअली डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ डालने के समय आपको क्या करना है, ईयर पहले डालना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर मैनुअली इंटर करेंगे तो ईयर फर्स्ट, पहले ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ और देन तब डेट। पहले ईयर डालना है, पहले उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट डालना है। उसके बाद सबसे नीचे है एज एज ऑन 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 को एज कितना है। जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी। कैटेगरी में यहाँ आ जाएगा 14 बॉयज, अंडर 14 गर्ल्स, अंडर 16 बॉयज और अंडर 16 गर्ल्स। जो भी होगा उसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स या गार्डियन मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। ईमेल आईडी हो तो दर्ज कर लीजिए, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट योर गेम, इसमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में से जो गेम में भाग लेने वाला है खिलाड़ी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और रजिस्टर बटन दबाने से पहले एक बार सारे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे ताकि यह देख लेंगे कि इसमें कोई गलती नहीं रह गई है, क्योंकि एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद कोई भी डिटेल को एडिट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से सभी खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैटरी टेस्ट होगा। स्कूल लेवल पर बैटरी टेस्ट करना है और बैटरी टेस्ट के बाद हम इसको पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो चलिए बैटरी टेस्ट को कैसे अपलोड करना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ बैटरी टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा विंडो खुलकर सामने आ जाएगा। ऊपर बैटरी टेस्ट लिखा होगा और यहाँ देखिए हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बैटरी टेस्ट स्कूल लेवल पर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ से जितने खिलाड़ी का हम रजिस्ट्रेशन किए हैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे तो सारा पीडीएफ रजिस्ट्रेशन, प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम का फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। सीधे आपको भर लेना है और उसी फॉर्मेट से यहाँ पोर्टल पर लोड कर देना है। तो यहाँ हम स्कूल लेवल और बैटरी टेस्ट कर चुके हैं, उसका परिणाम दर्ज कर चुके हैं। तो इसको पोर्टल पर लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर खिलाड़ी यहाँ ऊपर शो हो रहा है तो ठीक है, वरना यहाँ सर्च पर जाकर प्लेयर आईडी या प्लेयर नेम डालकर यहाँ सर्च करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ खिलाड़ी का प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम यहाँ शो होगा। यहाँ उसके फादर्स नेम को शो करेगा। यहाँ हमने सुरक्षा की दृष्टि से इसे ब्लर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ जो 8 तरह का बैटरी टेस्ट है उन बैटरी टेस्ट को यहाँ दर्ज करते जाना है और 8 बैटरी टेस्ट को हम यहाँ दर्ज जब कर लेंगे, टेस्ट में सारा डिटेल यहाँ जब भर लेंगे तो अंत में हमारा यहाँ पर देखिए आएगा सेव और यहाँ आएगा रिव्यू एंड सबमिट। तो आपको सेव करना है। जब सेव कर लेंगे तो इस तरह से खिलाड़ियों को सेव करते जाना है और सेव कर लेंगे और उसके बाद फिर से एक बार सेव करने के बाद यहाँ हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे सारा डिटेल को कि सही भरा है कि नहीं। जब सही भरा है तब रिव्यू एंड सबमिट बटन पर डाल के हम फाइनली सबमिट कर देंगे। क्योंकि अगर एक बार रिव्यू एंड सबमिट कर दिए और गलत अगर अपडेट हो गया है तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले सेव करते जाना है और अंत में सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। एक साथ में जितने खिलाड़ी हैं सबको देखने के लिए हम शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे खिलाड़ियों का लिस्ट आ जाएगा और उसको यहाँ हम बारी बारी से सारा बैटरी टेस्ट यहाँ दर्ज करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे और जब सबका सेव हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा तब एक बार फिर हम क्रॉस वेरीफाई करते जाएंगे और रिव्यू और सबमिट बटन पर क्लिक करके उसे सबमिट करते जाएंगे। तो इस तरह से आपका बैटरी टेस्ट भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।